जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक संगत आंटी का है, जो कि हमें देहरादून से भेजा गया है, वो भी मेल के माध्यम से। वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, सत्संग साझा करने से पहले मैं हर सत्संग में सभी गुरु परिवार से विनती करती हूँ कि सत्संग को हमेशा अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स कीजिए। संगत जी, क्योंकि जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। ये मैं हर सत्संग में आप सभी से कहती हूँ। इसलिए कहती हूँ संगत जी कि आप गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सके। संगत जी, चाहे कोई कथा हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे कोई भागवत हो, चाहे भगवान का कोई भी पाठ चल रहा हो, अगर आप उसको अधूरा छोड़ेंगे तो वो अधम माना जाता है। इसीलिए संगत जी, प्रॉपर ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग को अंत तक सुनना है। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब देता है, हमें ब्लेसिंग्स लाता है। संगत जी, गुरु जी महाराज कब किस संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बरसा दे, किस संगत को ब्लेस कर दे, ये गुरु जी जानते हैं। जब संगत जी हम सत्संग सुनते हैं ना, तो उस समय गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जब गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं तो पता नहीं कौन सी संगत का कल्याण होना, ये तो गुरुजी जाने। अगर आपको सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी, एक बार मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण बताती हूँ कि हमारे शरीर में से हमारी जो सबसे ज्यादा शुद्ध होती है वो हमारी होती है आत्मा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, क्या वाकई में शरीर के अंदर आत्मा होती है? अगर होती है तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? और अगर वो इतनी शुद्ध आत्मा है तो वो हमें जन्म मरण के मोह से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? तो गुरु ने सोचा कि शिष्य को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसका आंसर दूंगा, लेकिन तुम एक काम करना, कल एक कटोरी दूध अपने कमरे में रख लेना और मुझे इसी समय आकर मिलना और उस दूध को भी लेकर आना। उसके बाद संगत जी, वो शिष्य अगले दिन जाता है, उस दूध को लेके जाता है और गुरुजी कहते हैं, क्या ये दूध यूज करने योग्य है, क्या ये पीने योग्य है? तो वो कहता है, नहीं गुरुजी, ये तो कल ही फट गया था दूध। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, कल तुम एक काम करना, एक दही का कटोरा अपने कमरे में रखना और कल फिर मेरे पास लेकर आना। संगत जी, वो दही का कटोरा अगले दिन गुरुजी के पास लेके जाता है। तो गुरुजी कहते हैं, ये खराब हुआ? वो कहते हैं, नहीं गुरुजी, ये तो खराब नहीं हुआ। तो गुरुजी कहते हैं, ठीक है, इसे 2-4 दिन बाद फिर लेकर आना। वो कहता है कि गुरुजी, मैंने आपसे एक सीधा सिंपल सवाल आत्मा से लेके पूछा था और आप मुझे दही की बात बता रहे हो। गुरुजी कहते हैं कि तुम लेकर तो आना। 2-4 दिन बाद वो दही का कटोरा लेके आता है संगत जी। गुरुजी कहते हैं, ये खाने योग्य है? वो कहता है, नहीं गुरुजी, ये खाने योग्य नहीं है, ये तो बहुत खट्टा हो चुका है। उसके बाद गुरुजी कहते हैं, ठीक है, रसोई घर में से एक कटोरी घी अपने कमरे में रखना और इसको कल मेरे पास लेकर आना। वो गुरुजी की आज्ञा का पालन करता है और कल फिर घी लेकर आता है। गुरुजी कहते हैं, ये खराब हुआ? वो कहता है, नहीं गुरुजी, ये तो खराब नहीं हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं, इसको 1 हफ्ते बाद लेकर आना। फिर वो 1 हफ्ते बाद इंतजार करता है, फिर 1 हफ्ते बाद घी लेके जाता है। गुरुजी कहते हैं, ये खाने योग्य है? तो शिष्य कहता है, हाँ जी गुरुजी, ये तो खाने योग्य है, ये तो खराब नहीं हुआ। तो गुरुजी बताते हैं, दूध से दही, दही से घी इस तरीके से बना, लेकिन
घी कभी खराब नहीं होता है। उसी तरीके से हमारे शरीर की आत्मा वो शुद्ध रहती है, निरंतर रहती है, वो कभी खराब नहीं होती है। हमारा शरीर जल जाता है, भुन जाता है क्योंकि हमारे कर्मों की वजह से होता है। उसका सारा दंड हमारी आत्मा को भोगना पड़ता है और इसे भोगने के लिए हमें अगला जन्म फिर लेना पड़ता है। अगर हमारे पास कोई पूर्ण गुरु है और वो हमें भव सागर से मुक्ति दिलाकर मोक्ष दिला दे, तो हमें वापस से 84 के फेरे में नहीं पड़ना पड़ता। तब शिष्य को गुरु की बात समझ आती है और वो बहुत गुरु जी का शुक्राना करता है और उसे समझ आ जाता है कि हमारे शरीर की जो आत्मा है वो निरंतर है, वो शुद्ध है। हमारा शरीर जो है अंतिम श्रेणी में आके जल जाता है, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं जलती है क्योंकि वो अमर है। तो संगत जी, इसी से आधारित ये सत्संग है जिसमें गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है। तो चलिए संगत जी, चलते हैं, आंटी का सत्संग सुनते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी महाराज का 8वां। उससे पहले भी मैं बहुत शुक्राने गुरु जी के कर चुकी हूँ। काफ़ी समय से गुरु जी का मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, और जब गुरु जी ने समय निकाला तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई भी भूल चूक हो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी से भी मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा, कोई भी गलती भूल हो जाए। संगत जी, काफ़ी समय से गुरुजी के मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे हिंट आ रहे थे। गुरुजी मुझे बार-बार समझा रहे थे कि अपने घर में देख कोई नेगेटिव चीज़ें पड़ी हैं, उन्हें निकाल के बाहर फेंक। संगत जी, जैसे ही गुरुजी के मैसेज आते थे वैसे ही मैंने अपने घर में सफाइयाँ करनी शुरू कर दी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करो मानोगे कि मेरे घर में ऐसी-ऐसी चीज़ें मिली जिसकी मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी, कभी भी कल्पना नहीं करी थी। वो चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि जब से मैंने उन चीज़ों को निकाल के बाहर फेंका है, तब से मेरे घर में बहुत ज़्यादा संगत जी पॉजिटिविटी है, शांति है, सुकून है। और नहीं तो संगत जी, इतना मान लीजिए कि घर में घुसने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। चौबीसों घंटे घर में लड़ाई झगड़े, उल्टी सीधी चीज़ों के ख्याल आना, बुरे बुरे सपने आना, पूजा पाठ में मन नहीं लगना, गुरुजी में ध्यान नहीं लगना, मंत्र जाप करने बैठ रही हूँ तो मंत्र जाप करने का मन नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा था। और मैं गुरुजी से यही बार-बार पूछी जा रही थी कि गुरुजी, आप हो घर में फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और गुरुजी मुझे बार-बार मैसेज दे रहे थे कि मैं बार-बार तुझे हिंट दे रहा हूँ, बार-बार तुझे मैं सत्संग के माध्यम से समझा रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ, लेकिन तुझे समझ आ ही नहीं रही है। उसके बाद संगत जी, गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आए, मेरे को समझ नहीं आई। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, आप मुझे जैसे भी हो, आप मुझे टेलीपैथी के ज़रिए समझाओ, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। और संगत जी, जैसे एक बच्चा लड़ता है ना अपने पिताजी से, ऐसे मैंने गुरुजी से झगड़ा किया। गुरुजी ने मुझे ड्रीम सपने में बताया कि तेरे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी है, इसे बाहर निकाल, घर की सफाइयाँ करनी शुरू कर, तेरे को कुछ ना कुछ अटपटी चीज़ें मिलेगी। और वाक़ई में संगत जी, मुझे बहुत सारी अटपटी चीज़ें मिली, उन्हें मैंने निकाल के बाहर फेंका। उस दिन से मेरे घर का माहौल बहुत हद तक ठीक है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से अब सारी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया है कि ये चीज़ें मेरे घर में आई तो आई कहाँ से। संगत जी, मेरे घर में कुत्ते की हड्डियाँ मिली, बिल्ली का सूखा हुआ मांस मिला। ये मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, काली पन्नी में बंधा हुआ ये सब कुछ मुझे संगत जी मेरे सिलेंडर के पीछे मिला। और संगत जी, मुझे ये समझ नहीं आया कि ये स्टोर रूम में कब से पड़ा था, कहाँ से आया, किसने किया, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। संगत जी, हमारा एक स्टोर रूम है, कमरे के अंदर ही है, वहाँ मैं अपने सारे सिलेंडर वगैरह और जो बाकी का बेकार का सामान होता है वो रखती हूँ। गुरुजी के काफ़ी मैसेज आने के बाद मैंने बहुत बार अपने घर से सफाइयाँ करी, बहुत बार करी, लेकिन मुझे कभी कुछ ऐसा नहीं मिला।
लेकिन संगत जी हर बार स्टोर रूम रह जाता था। स्टोर रूम को मैं कभी साफ नहीं करती थी। लेकिन फिर मेरी बेटी बोली कि मम्मा हर बार आप घर की सफाई करना शुरू कर देते हो, हर तीसरे चौथे दिन आप यही करते हो, आप कभी स्टोर रूम को तो साफ करते ही नहीं हो। मैं अपनी बेटी को कहती हूँ बेटे स्टोर रूम में बहुत सारा सामान भरा हुआ है, इसे अगर निकालने बैठी ना तो पूरा दिन मेरा खराब हो जाएगा और ना मैं रेस्ट कर पाऊंगी और ना मैं कुछ बाकी और काम कर पाऊंगी। तो वो कहती है मम्मा आज संडे है, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ और आप स्टोर रूम को भी साफ करो, हो सकता है इसमें कुछ हो, गुरुजी क्या हिंट दे रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा। फिर मैं अपनी बेटी को कहती हूँ हाँ कभी मैंने स्टोर रूम साफ नहीं किया, तू बात तो सही कह रही है। गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज में यही समझाते हैं और उन्होंने मुझे काफ़ी बार सत्संग के माध्यम से भी समझाया है। तो संगत जी संडे वाला दिन था और मैंने अपनी बेटी के साथ संगत जी स्टोर रूम की सफाई करी। जैसी सी संगत जी मैं स्टोर रूम से बेकार का सामान निकालती रही, बेकार की चीज़ें निकालती रही, तो सिलेंडर संगत जी मेरे पास 3 है, 1 मेरा लगा हुआ है, 2 स्टोर रूम में रखती हूँ और जब भी खाली होता है तो मैं स्टोर रूम में ही रख देती हूँ। उसके बाद संगत जी जैसे सिलेंडर वगैरह वाला कोई आता है या कुछ होता है तो मेरी मेड ही सिलेंडर वगैरह बदलती है, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है। मैं ऑफिस जाती हूँ क्योंकि मैं पंजाब नेशनल बैंक में हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, तो पीछे से जो भी संभालती है जैसा भी करना होता है वो मेड ही करती है। अब संगत जी जब मैंने सफाई की बेटी के साथ, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे को ऐसी-ऐसी चीज़ें उस स्टोर रूम में से मिली, मुझे आज तक समझ नहीं आया वो आई तो आई कहाँ से। उस दिन के बाद से संगत जी मैंने अपने सारे घर में कैमरे लगवा लिए। संगत जी मैंने गुरुजी के मैसेज आने के बाद अपनी मेड से एक दिन भी सफाई नहीं करवाई। टोटली सफाई मैंने करी, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं था स्टोर रूम की तरफ। वो तो गुरुजी ने एकदम से मेरी बेटी के माइंड में डाला और उसने मुझे डाला। संगत जी मैंने जब वो पन्नियाँ खोल कर देखी तो संगत जी इतनी बड़ी-बड़ी हड्डियाँ थी कुत्ते की और संगत जी साथ में आप बिलीव नहीं करोगे सूखी बिल्ली का मांस काली पन्नी में बंधा हुआ और उसके अंदर संगत जी पुड़िया में ना जाने क्या क्या था, मैंने बिल्कुल भी नहीं खोला। एक छोटे से कुत्ते के बच्चे का काला सा था, वो सूखा पड़ा था मांस और संगत जी वो सब मुझे उस पन्नी के अंदर मिला। मेरी एकदम से चीख निकल गई और मेरी बेटी तो संगत जी ये समझ लो काफी समय बाद संभली है। मैंने उस पन्नी को देखा और संगत जी मैं सीधे गुरुजी के पास भागी कि गुरुजी ये क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ है मेरे घर में, क्योंकि संगत जी पिछले कुछ समय से मेरे घर में बहुत अजीब-अजीब हरकतें हो रही थी। रात को डरावने सपने आना, बेटी का डर जाना, अंकल के साथ लड़ाई झगड़े करना और जैसी ऑफिस से छुट्टी होती घर आने का मन नहीं करना, हमेशा बॉडी में दर्द रहना, मतलब इतनी नेगेटिविटी। कोई पूजा में पाठ में कोई संगत जी ध्यान नहीं। और अब बिलीव नहीं करोगे पिछले कुछ समय में मैंने संगत जी मेड पे भी इतना गुस्सा करना, उस पे चिल्लाना, वो काम सही कर रही है लेकिन उसके काम को उल्टा सीधा समझ के उसको डांटना, मतलब मेरे साथ बहुत अजीब हरकतें हो रही थी, बहुत अजीब हरकतें। इस हरकतों का कारण संगत जी मुझे अब समझ आता है कि वाक़ई में अगर कुछ अच्छी चीज़ है तो बुरी चीज़ भी आपके साथ है। और संगत जी उसके बाद से मैं इतनी सतर्क हो गई कि मैंने अपने हस्बैंड से कहकर संगत जी सारे घर में कैमरे लगवा दिए, जिससे कोई भी हो वो दोबारा ऐसी हरकतें ना करे मेरे घर में। और संगत जी डेली गुरुजी का मंत्र जाप चलाना, डेली गुरुजी का जल प्रसाद मैंने पूरे घर में छिड़कना और संगत जी अपने हस्बैंड के गले में, जबकि वो कभी गुरुजी का लॉकेट स्वरूप नहीं डालते क्योंकि वो अटैच नहीं है गुरुजी महाराज से, लेकिन मैंने उनके गले में भी गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाला, बेटी के गले में भी, अपने गले में भी। और संगत जी शुद्धि करने के लिए संगत जी मैंने गुरुजी का सत्संग भी अपने घर में करवाया। उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे तब कहीं जाके मुझे शांति और सुकून मिला। तो संगत जी मैं बता नहीं सकती कि हम जिसे भी अपना समझते हैं ना वही हमारे साथ धोखा करता है। कौन है क्या है मुझे कुछ नहीं पता। मैंने गुरुजी से इस बार डिस्कस किया कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा ये किसने मेरे घर में किया है, जबकि मैंने तो दिल से कभी किसी का बुरा नहीं किया। हर किसी से प्रेम से बात करना,
हर किसी की हेल्प करना। और मेरा नहीं, मेरे अंकल का नेचर भी ऐसा ही है संगत जी। भले ही वो गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन हमेशा वो लोगों की हेल्प ही करते रहते हैं। मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं और वो दिल से सभी का भला करते हैं। किसी का केस भी होता है संगत जी, वो नहीं उनको पे कर पाता तो कम पे करवा कर भी वो उसका केस ले लेते हैं। तो हम लोग कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन कोई हमारे साथ ऐसा कर रहा है, वो समझ से बाहर है। फिर संगत जी मेरी बेटी के माइंड में गुरुजी डालते हैं कि मेड के लिए आता है मेरे मन में कि कहीं मेरी मेड ही तो नहीं, क्योंकि संगत जी हमने उसको 8 घंटों के लिए घर में रख रखा है। क्योंकि सुबह मैं 10 बजे चली जाती हूँ, मतलब घर से निकलती हूँ संगत जी मैं 9:30 बजे के आसपास, और मेरा बैंक जो है ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो 9:30 बजे मुझे वहाँ पहुँचना होता है। और उसके बाद संगत जी मेरा ऑफ 5 के आसपास होता है, तो 5:30 में आ जाती हूँ। तो उसके बाद संगत जी पूरा दिन घर में मेड ही रहती है। बच्चा एक मेरा ऐसे 8 साल का है, उसको देखती है, और एक मेरी बेटी 14-15 साल की है। तो संगत जी घर बच्चों को सबको वही देखती है, और एक मेरी बेटी संगत जी 18 साल की है। तो सबका सुबह का लंच, ब्रेकफास्ट, और दोपहर का लंच, रात का डिनर सब वही करती है। तो काफ़ी लंबे समय से है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में उसकी तरफ गया कि कहीं यही तो नहीं कुछ कर रही है, या फिर कुछ ऐसा हमारे घर में हो रहा है, अजीब अजीब घटना सी हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी। फिर मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी इसको तो काफ़ी लंबा समय हो गया है हमारे घर में, और मैंने तो इसकी बहुत हेल्प करी है। मेरे हस्बैंड ने भी इसकी काफ़ी हेल्प करी थी, क्योंकि उसके हस्बैंड से डिवोर्स करवाने में मेरे हस्बैंड ने उसका केस लड़ा था, उसका डिवोर्स करवाया था। तो मेरा ध्यान कभी उसकी तरफ नहीं गया कि ऐसा नहीं, वो नहीं कर सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है वो कर सकती है, नहीं कर सकती। बाकी फिर मैंने संगत जी सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ा। और संगत जी जहाँ तक है, मेरी मेड ने ये सब नहीं किया था, क्योंकि मैं संगत जी सारे घर में कैमरे लगा के चेक करती रहती थी ऑफिस में बैठ के। हस्बैंड के में भी था उसका, और संगत जी वो भी अपने फ़ोन में चेक करते थे कि घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन संगत जी मुझे आज तक नहीं पता कि किसने क्या किया, क्या नहीं किया, ये गुरुजी जाने। और गुरुजी का बार-बार मुझे मैसेज आता है कि तू फ़िक्र मत कर, उसको जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ, और एक ना एक दिन वो तेरे सामने ज़रूर आएगा। अब मुझे विश्वास है संगत जी, मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। जो भी होगा, जिसने भी हमारे साथ ऐसा किया है, उसका जवाब गुरुजी देंगे। मुझे तो विश्वास है बस गुरुजी पे। ये संगत जी अभी मेरा कुछ समय पहले का सत्संग था। मैं इसे काफ़ी सत्संग मैंने अटेंड किए हैं। अधिकतर संगत जी मैं सैटरडे और संडे का ही अटेंड कर पाती हूँ सत्संग। तो वहाँ भी मैंने अपना ये सत्संग शेयर किया था सभी के साथ। और फिर महाराज की इच्छा थी कि मैं ऑनलाइन भी ये सत्संग शेयर करूँ। तो संगत जी बस ये है कि सत्संग तो लाइफ में बहुत सारे हैं। ये ऐसा सत्संग मेरी ज़िंदगी का बना है कि इसे हमेशा मैं याद रखूँगी संगत जी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ये कह लीजिए मैजिकल सत्संग था कि गुरुजी ने इतना मेरे साथ किया, इतना बड़ा चमत्कार किया कि अगर शायद गुरुजी मुझे हिंट ना देते, मुझे चेतावनी ना देते, तो मुझे नहीं पता चलता कि मेरे घर में ऐसा भी हुआ है या ऐसा भी हो रहा है। मेरी समझ से बाहर होता था संगत जी, जब भी हस्बैंड के साथ झगड़ा करना। हमारी शादी को काफ़ी लंबा समय हो गया है, कभी हमारे बीच झगड़ा नहीं हुआ, और कभी हमारे घर में कोई ऐसी नेगेटिव बातें नहीं हुई जिसकी वजह से मुझे हर्ट हो या मेरे अंकल को हर्ट हो। और संगत जी ऐसी-ऐसी बातें हमारे बीच हो रही थी कि हम दोनों एक-दूसरे को हर्ट कर रहे थे। मेरे समझ से बाहर था। बच्चों का भी बिहेवियर कुछ चेंज हो रहा था। रात को बच्चे डर जाना, मुझे बहुत डरावने-डरावने सपने आना, और मैं सुबह उठ के बस गुरुजी को यही कहती थी, गुरुजी आप हो, तो मुझे इतने भयंकर-भयंकर सपने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि संगत जी सपनों में मैं कोई काला बाबा देख रही हूँ, कोई काली औरत देख रही हूँ, कोई ऐसे देख रही हूँ, कुत्ते-बिल्ली देख रही हूँ। बार-बार ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी घट रही है मेरे साथ, और जिसका मुझे नहीं पता चल रहा है। इसकी वजह से संगत जी मैं अपने बैंक में भी ठीक से वर्क नहीं कर पा रही थी, और मैं कैशियर पे थी। तो संगत जी मैंने उस समय अपने जो भी मेरा डिपार्टमेंट था, जो भी उन्होंने मुझे वर्क दिया था, उससे मैंने थोड़े दिन के लिए अवॉइड करके कुछ और लिया, जिससे मुझसे कोई भी कैश काउंट करने में गलती ना हो।
तो संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो रहा था कि लाइफ में पता ही नहीं क्या हो रहा है। रात को मैं सोने से भी डरती थी, सोती अच्छी खासी थी, लेकिन सुबह उठ के वही सब देखा रात भर, और सुबह संगत जी माइंड इतना डिस्टर्ब कि किससे कहूँ, अंकल सुनते, बच्चों का भी यही हाल हो रहा था, वो भी दिन पर दिन डरते जा रहे थे। मैं संगत जी बहुत परेशान हो गई, हार कर मैंने गुरुजी को कह ही दिया कि गुरुजी ये हो क्या रहा है। गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं कि मैं तो काफी लंबे समय से तुझे हिंट दे रहा हूँ, लेकिन तुझे समझ ही नहीं आ रहा है, अपने घर की सफाइयां करनी शुरू कर दे। और संगत जी गुरुजी का वो सत्संग मैंने जब सुना, टोटली मेरे से मैच किया, और मैंने संगत जी कंटिन्यू 4-5 दिन घर की सफाइयां करनी शुरू करी, और महाराज ने मुझे ऐसा दिखाया और ऐसा बचाया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और संगत जी जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है, कि गुरुजी महाराज पल पल हमारे साथ हैं, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ी टाइम की हमें परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन उस परेशानी से निकलवाने वाले भी गुरुजी होते हैं। वो परेशानी हमारे जीवन में इसलिए आती है क्योंकि वो हमारे कर्मों का फेर होता है, उस कर्म को भोगने होते हैं। लेकिन उसके बाद संगत जी गुरुजी आपको उस परेशानी से आराम से बाहर निकाल लेते। तो वही संगत जी मेरे साथ हुआ कि गुरुजी ने मुझे बहुत आराम से उस परेशानी से बाहर निकाला। कुछ बड़ी अनहोनी घटने से पहले ही गुरुजी ने सावधान कर दिया, और वो सब चीज़ें मेरे घर से निकलवा दी जो मेरे घर में संगत जी इतनी नेगेटिविटी फैला रखी थी। संगत जी अब बहुत ज़्यादा खुशमना माहौल है मेरे घर में। मेरे अंकल भी बहुत शांत स्वभाव के हैं, पहले भी थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रवैया हो गया था कि समझ से बाहर था, बहुत कुछ समझ से बाहर था। मैं अपनी मम्मा को फ़ोन करती थी, उन्हें बताती थी चीज़ें, तो मेरी मम्मी को लगता था कि शायद काम की वजह से बहुत ज़्यादा बंदा थक गया है, डिप्रेशन में है, या फिर कुछ और बात हो सकती है। लेकिन मेरी मम्मा को भी समझ नहीं आ रहा था, वो मुझे सिर्फ़ यही कहती थी, "तू गुरुजी पे छोड़ दे, तू गुरुजी को मानती है ना, गुरुजी पे छोड़ दे, उन पे विश्वास रख और उनको कह सारी चीज़ें, मुझे मत कह, मुझे कहने से कुछ नहीं होगा।" और संगत जी फिर मेरे माइंड में आया कि हाँ, गुरुजी तो हैं, हमें गुरुजी से कहनी है, किसी से नहीं कहनी। और उस दिन के बाद संगत जी गुरुजी ने ऐसे-ऐसे हिंट देने, ऐसे-ऐसे मैसेज देने मुझे शुरू किए कि मेरे को संगत जी गुरुजी ने उस परेशानी से ही बाहर निकाल दिया। शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना। बहुत बड़ी अनहोनी घटना घटित हो सकती थी जो गुरुजी ने रोकी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी इसीलिए तो कहते हैं गुरुजी की शरण में हैं तो सुरक्षित हैं। मैं बहुत-बहुत लख-लख बार भी शुक्राना करूँ ना गुरुजी का, बहुत संगत जी कम ही है। ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट सत्संग है संगत जी की, इस सत्संग को मैं पूरी लाइफ याद रखूंगी। वैसे तो बहुत सारे मैजिकल गुरुजी ने मेरी लाइफ में किए हैं, मेरी नौकरी लगवाने में गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारे सत्संग है संगत जी, वैसे तो दिन रात सत्संग होते ही रहते हैं मेरे साथ, ऑफिस में भी गुरुजी मुझे किसी ना किसी रूप में दर्शन देते ही रहते हैं। बस संगत जी अब मैं यही कहूँगी कि गुरुजी जैसे भी आपने मुझे अपने से जोड़ा है, अपने चरण कमलों से जोड़ा है, ऐसे ही आप लगाए रखना। मैं कभी भी आपसे दूर ना जाऊँ, और जैसे आपने मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे अंकल को ब्लेस किया और इतनी बड़ी अनहोनी घटना घटित होने से रोकी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। बस यही कहूँगी जिसने भी जो भी किया मेरे घर पे, उसको आप देखना, जो आपको सही लगे, जो उचित लगे आप वो करना। मैंने सब आप पे छोड़ दिया। मुझे तो विश्वास है अपने गुरु पे कि वो पल-पल हमारे अंग संग है, पल-पल हमारे साथ है। और मैं सोनिया आंटी का भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मेरा ये चौथा सत्संग अपने चैनल के माध्यम से सभी के साथ शेयर कर रही हैं। उनका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो टाइम टू टाइम हमारे सत्संग अपने चैनल पे शेयर करती हैं, और टाइम टू टाइम गुरुजी के कल्याण के बारे में संगतों को पता चलता है, और हमें भी ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। तो संगत जी शुक्राना तो मैं जितना भी सबका कर लूँ उतना ही कम है, क्योंकि ये सब माध्यम गुरुजी बनाते हैं। संगत जी बस वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, और सभी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो
अपने अनुभव हमसे शेयर करते हैं, कल्याण शेयर करते हैं, जिससे हमारा मार्गदर्शन होता है। बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब होते हैं, जो डाउट होते हैं वो क्लियर होते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की हमें मिलती है। तो सभी संगतों का, गुरुजी का, सोनिया आंटी का, सबका बहुत बहुत शुक्राना। बस वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा आंटी सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंगफुल डिवाइन सत्संग था। बस गुरु जी से अरदास करूंगी कि ऐसे ही आपको और आपकी फैमिली को गुरु जी महाराज ब्लेस करते रहें, ऐसी ही आपको आने वाली परेशानियों से बचाते रहें, आपका कल्याण करें, सबका भला करें। और आंटी शुक्राना मैं आपका भी करती हूँ कि आप हमारे माध्यम से अपने सत्संग शेयर करती हैं, जिससे हमें भी गुरु जी के कल्याण अनुभव का वर्णन मिलता है और सुनने को मिलता है, इतने डिवाइन डिवाइन सत्संग सुनने को मिलते हैं। बस मैं यही कहूँगी आंटी कि जैसे गुरुजी ने आपको ब्लेस किया वैसे सबको ब्लेस करे, आने वाली मुसीबतों से भी बचाएं और अपने अंग संग रखे, अपने चरणों से जोड़ के रखे महाराज। और आंटी शुक्राना मेरा नहीं, गुरुजी महाराज का कीजिए, क्योंकि मुझे तो एक छोटी सी सेवा बख्शी है गुरुजी ने, मैं वही निभा रही हूँ। बस इसको मैं अच्छे से निभाती रहूँ, यही अरदास आप मेरी गुरुजी से मेरे लिए कीजिएगा। बस संगत जी, अब मैं वाणी को अपनी भी विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।